नमस्कार, हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। पीएम मोदी ने शुक्रवार को गुवाहाटी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी की। इस दौरान देश भर के 9 करोड़ 32 लाख से अधिक किसानों के खातों में करीब 18,640 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए। वहीं हरियाणा के 15,86,000 किसानों के बैंक खातों में करीब 338 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय पीएम किसान उत्सव दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। देखिए इस पर हमारी ये रिपोर्ट। पंचकुला के पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में आयोजित राज्य स्तरीय पीएम किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऑनलाइन माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा। इस मौके पर कृषि किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये वित्तीय सहायता किसानों को दिए गए भरोसे और कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले एक दशक में किसान को मजबूत और सशक्त करने का निरंतर काम किया। मुझे खुशी है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों के खाते में 22वीं किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहुंचाने का काम आज किया है। लगभग 18,500 करोड़ रुपए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज किसान के खाते में पहुंचाने का ये 22वीं किस्त के माध्यम से किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का केंद्र बिंदु देश का किसान है। पिछले एक दशक में किसानों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं। उन्होंने बताया कि 22वीं किस्त के तहत हरियाणा के 15,86,000 किसानों के खाते में 328 करोड़ रुपए की राशि पहुंचाई गई है। इसके साथ ही अब तक किसानों को कुल 22 किस्तों में करीब 7,562 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। अब तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान को लगभग 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से भेजने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तो दे रहे हैं, परंतु उसके साथ साथ किसान को खाद भी सब्सिडी पर उपलब्ध कर रहे हैं। लगभग जो 3,000 रुपए का यूरिया का थैला मात्र 300 रुपए के अंदर उपलब्ध आदरणीय मोदी जी लाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को सम्मान निधि के साथ साथ खाद पर सब्सिडी भी दी जा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और कुसुम योजना के जरिए किसानों को सशक्त बनाने का काम लगातार किया जा रहा है। लगभग 18,500 करोड़ रुपए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज किसान के खाते में पहुंचाने का ये 22वीं किस्त के माध्यम से किया है। अब तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान को लगभग 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से भेजने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तो दे रहे हैं, परंतु उसके साथ साथ किसान को खाद भी सब्सिडी पर उपलब्ध कर रहे हैं। लगभग जो 3,000 रुपए का यूरिया का थैला मात्र 300 रुपए के अंदर उपलब्ध आदरणीय मोदी जी लाने का काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है या कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर से जोड़ने का काम हो, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो दूरगामी सोच है कि हमारा किसान एक ऊर्जादाता बने, वो सोलर से ऊर्जा अपने जो
ट्यूबवेल है उसको चलाने का भी उसका काम करे और वो ऊर्जा को बेचने से उसकी इनकम भी हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी निरंतर किसान को सशक्त और मजबूत करने के लिए। राज्य स्तरीय पीएम किसान उत्सव दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है और खेती को और अधिक सशक्त बनाने में मदद मिल रही है। सरकार का उद्देश्य किसानों की समृद्धि और कृषि क्षेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित करना है। टीवी 24 ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा। और फिलहाल हरियाणा डायरी में बस इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।